हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में हम लोग संसद पढ़ रहे थे और संसद में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा को पढ़ा था। आज हम राज्यसभा के बाद लोकसभा को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप भी हमारे साथ हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग होगा लोकसभा। तो लिखिए आप भी लोकसभा। अब देखिए, जब भी हम भारतीय संविधान में किसी भी बातों को पढ़ेंगे तो हम ढूंढेंगे कि भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल उस विषय के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तो देखिए, हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद का संबंध किस भाग से होगा। तो संसद का संबंध भाग 5 से होगा। संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। इन्हीं 3 अंगों में जो अनुच्छेद 81 है, वह अनुच्छेद 81 किसके बारे में चर्चा करता है? लोकसभा के बारे में चर्चा करता है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा संसद का एक सदन होता है। जैसे हमने आर्टिकल 79 में देखा था कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 3 अंग, और 3 अंग में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो इसी प्रकार लोकसभा क्या होता है? संसद का एक अंग होता है। लोकसभा को अलग अलग उपनामों से पुकारा जाता है। लोकसभा के कुछ होते हैं उपनाम, और इन्हीं उपनामों के आधार पर लोकसभा को पुकारा जाता है। जैसे लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं, निम्न सदन के रूप में, तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा को सरकार के सदन के रूप में भी जाना जाता है, तो सरकार का सदन इसके रूप में भी जाना जाता है लोकसभा को। तीसरी तरफ लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है, तो लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस। इसके अतिरिक्त लोकसभा को जनता के सदन के रूप में भी जाना जाता है, तो लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन। लोकसभा न सिर्फ सरकार का सदन होता है बल्कि जनता का भी सदन होता है। और लोकसभा का कार्यकाल तय नहीं होता है, यह सामान्यतः हमारे मन में बना होता है कि 5 साल का कार्यकाल है, तो 5 साल का कार्यकाल जनरल होता है। यह कार्यकाल कम भी हो सकता है और कार्यकाल बढ़ भी सकता है। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे संसद का अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बातें आप एक बार नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा को अलग अलग नामों के रूप में जाना जाता है, जैसे लोकसभा को निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा को सरकार का सदन माना जाता है। सरकार का सदन क्यों माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का सदन इसलिए कहा जाता है कि जब जब नई नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के साथ साथ ही सरकार का गठन होता है। जैसे 2004 की बात करें तो जब 2004 में लोकसभा आई तो 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। ठीक उसी की तरह 2014 में जब लोकसभा चुन के आई 15वीं लोकसभा, तो उस समय मोदी सर की सरकार बनी। और ठीक इसी तरह 2019 में 17वीं लोकसभा चुनकर आई तो फिर मोदी सर की सरकार बनी। यानी कि जब जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी तभी सरकार का गठन किया जाएगा, और सरकार मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए लोकसभा को सरकार के सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकप्रिय सदन के रूप में इसलिए जाना जाता है, पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं उसको। और पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है कि संसद जब भी विधि का निर्माण करती है तो सामान्यतः मतलब जनरल कंडीशन में विधियों की शुरुआत लोकसभा से ही होती है। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के बिछाए गए कारपेट पर नजर डालें तो लोकसभा का कारपेट ग्रीन कलर का होता है, जो कारपेट बिछाया गया होता है ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जनता ने किसी प्रकार का आंदोलन शुरू कर दिया, अगर जनता के मनोभाव में किस प्रकार का विचार आता है दिमाग में, तो सीधे लोकसभा क्या करती है? उन विचारों को ग्रहण कर देती है और देश के लिए कानून का निर्माण कर देती है। इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। तो देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो राज्यसभा होता है वह राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें जनता का प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा का चुनाव संसदीय क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। और ये जो संसदीय क्षेत्र होती है, इस संसदीय क्षेत्र में होते हैं मतदाता,
और यही मतदाता क्या करते हैं, अपने लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चूंकि लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि जाते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए लोकसभा को जनता के सदन के रूप में भी जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को जनता का सदन के रूप में जाना नहीं जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मेरी बात समझिएगा, मैं एक शब्द पे जोर दे रहा हूं और शब्द का नाम है सामान्य कार्यकाल। तो लोकसभा का जो जनरल टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। अगर संसद चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं हो सकता है, इसके कार्यकाल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो चूंकि लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह बढ़ सकती है, घट भी सकती है, इसीलिए उसको अस्थायी सदन कहते हैं। सामान्यतः लोकसभा का सामान्य कंडीशन में जो कार्यकाल होता है उसको हमने 5 साल कंसिडर कर रखा है कि सब कुछ सही रहा तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, 5 साल होगा। तो अभी हमने देखा लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है ये सब बातें आप जान चुके हैं। अब फिर से आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। हमको कुछ डेट याद करने हैं लोकसभा के बारे में। जैसे हमने राज्यसभा के बारे में याद किया था कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था की नींव अंग्रेजों के द्वारा डाली गई थी, और अंग्रेजों ने ही भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की, और इसके माध्यम से 1921 के आसपास हमारी संसद ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन आज़ादी से पहले बनाई गई ये संसद अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करती थी। अंग्रेज कहते थे तो संसद काम करती थी, और अंग्रेज ने अगर मना कर दिया तो संसद भी अपना काम करना बंद कर देती थी। हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमारे लिए अपना संविधान बन चुका था, इसीलिए जरूरी था कि इस लोकसभा को बदलते हुए संविधान के साथ, नए संविधान के साथ इसकी दशा में कुछ, इसके संरचना में कुछ परिवर्तन किया जाए। इसीलिए आज़ादी के बाद लोकसभा में कुछ बदलाव किए गए, और इसी बदलाव को आपको याद करना है। तो देखिए, यह है आपकी लोकसभा, और लोकसभा को यूं देखिएगा। लोकसभा के लिए 3 अलग अलग डेट हमको याद करने हैं। एक डेट होता है 17 अप्रैल 1952, और मैंने सेम डेट बताया था राज्यसभा के बारे में 3 अप्रैल 1952, और लोकसभा के बारे में बता रहा हूं 17 अप्रैल 1952। लोकसभा के बारे में जो दूसरा डेट है वह दूसरा डेट है 23 अगस्त 1952। ये लोकसभा के बारे में दूसरा डेट है 23 अगस्त 1952। और लोकसभा के बारे में जो तीसरा डेट है वह तीसरा डेट है, माफ करिएगा 13 तारीख है, इसको 13 लिखिएगा, इसको हम कर देंगे 13। लोकसभा के बारे में जो तीसरा डेट है वो है 23 अगस्त, और यहां पर 1952 ना होकर 1954 आपको लिखना है। 23 अगस्त 1954। क्या क्या हुआ था इन डेटों में आपको याद करना है। जब भी आपको लोकसभा को याद करने हैं तो लोकसभा के लिए 3 अलग अलग डेटों को याद करना है। एक डेट आपको दिखाई देगा 17 अप्रैल 1952, दूसरा डेट आपको दिखाई देगा 13 अगस्त 1952, और तीसरा डेट आपको दिखाई देगा 23 अगस्त 1954। ये डेट यानी कि 13 अगस्त, और थोड़ा सा मुझको जो है ये परिवर्तन करने दीजिए, और इसको मई लिखिएगा, इसको आप लिखेंगे मई। ठीक है, 3 डेट 17 अप्रैल, 13 मई, 23 अगस्त। अब समझिएगा, इस डेट को आप पहले से ही जान रहे होते हैं राज्यसभा के बारे में भी। इस डेट को आपको नया जानना है, ये नया डेट है। आजादी के बाद लोकसभा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा। तो आजादी के बाद लोकसभा का जो पुनर्गठन किया गया वह पुनर्गठन किया गया था, और यह किया गया 17 अप्रैल 1952 को। दूसरी तरफ आजादी के पश्चात लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई, लोकसभा ने जो अपनी कार्यवाही प्रारंभ किया वो किया 13 मई 1952 को। तो यहां पर हो गई लोकसभा की प्रथम बैठक।
अब यहां पर आइए, 23 अगस्त 1954, यहां पर ईयर 54 है। पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल, अंग्रेजी में नाम हुआ करता था हाउस ऑफ पीपल। और अब लोकसभा का नाम चेंज कर दिया गया, और लोकसभा का नाम चेंज कर दिया गया, हाउस ऑफ पीपल की जगह पर नया नाम हो गया, और नया नाम क्या रखा गया, लोकसभा। तो स्वतंत्रता से पहले लोकसभा को क्या कहते थे, हाउस ऑफ पीपल। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि स्वतंत्रता से पहले राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। और स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का नाम कब बदला गया, 23 अगस्त 1954, और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का भी नाम बदला गया, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नाम में बदलाव कर दिया गया। यानी कि लोकसभा, जिसका नाम पहले हाउस ऑफ पीपल हुआ करता था, उसके नाम को बदल दिया गया, नया नाम रखा गया लोकसभा। तो फिर बोलिएगा, आजादी के बाद लोकसभा के लिए 3 डेट याद करना जरूरी है। किस डेट को लोकसभा का पुनर्गठन किया गया, तो 17 अप्रैल 1952 को। सेकेंड पॉइंट, किस डेट को लोकसभा ने अपनी प्रथम बैठक शुरू की, तो लोकसभा ने अपनी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को शुरू की, क्योंकि 13 मई 1952 से ही संसद ने काम करना शुरू किया। और चूंकि लोकसभा भी संसद का एक अंग होता है, अतः इसने भी अपना बैठक करना कब से शुरू किया, 13 मई 1952 से। अब यहां पर एक और बात है जो आपको जानना है। हमने देखा था कि जब लोकसभा की बैठक हुई, तो लोकसभा की बैठक के दौरान वहां पर कुछ सदस्य आएंगे। ऐसे ही जब राज्यसभा की बैठक हुई थी, तो राज्यसभा के आरंभिक बैठक में कुछ सदस्य आए थे। और रिकॉल करना है, राज्यसभा के प्रारंभिक बैठक में सदस्यों की संख्या 217 थी। ठीक उसी प्रकार हमको याद करना है कि लोकसभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो लोकसभा के प्रथम बैठक में, या जब इसका पुनर्गठन किया गया, तो सदस्यों की संख्या थी 500। ठीक उसी प्रकार जब लोकसभा की प्रथम बैठक हुई, तो उस समय जो सदस्य रखे गए, उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500 थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही जरूरी हो जाता है कि अपने प्रथम बैठक के दौरान या अपने पुनर्गठन के दौरान लोकसभा के कितने सदस्य उपस्थित थे। तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 500। तो इतनी बातों को मैं मान के चलता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आइएगा, अब लोकसभा के बारे में कुछ और जानकारी आपको देखनी है, और ये जानकारी है लोकसभा के सदस्यों के बारे में। तो हम एक हेडिंग डालेंगे, लोकसभा सदस्य। हेडिंग का नाम होगा लोकसभा सदस्य। और पूरी की पूरी बातें ग्राफ के माध्यम से याद करनी है। किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर आप यहां से एमसीक्यू देखेंगे, तो ठीक ठाक एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं आपसे। तो लोकसभा के सदस्यों के बारे में आपको देखना है। तो पहले लोकसभा के सदस्यों की संख्या अपनी प्रथम बैठक में कितनी थी, 500। फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया, और सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 525। फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया, और सदस्य संख्या कितनी हो गई, 545। फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, और सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 552। और हाल ही में मोदी सरकार ने न्यू विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत संसद के ढांचा में बदलाव किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार ने हाल ही में न्यू विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत संसद के सदस्य संख्या में बदलाव करने की बात की जा रही है। और यदि सब कुछ सही रहा, तो यह बदलाव हो जाएगा, और लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 888। तो कुछ बातें हमारे साथ अभी रिकॉल करेंगे। हमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या को जाननी है। तो अपनी प्रथम बैठक के समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। इसी प्रकार आपको याद करना पड़ेगा कि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अपनी प्रथम बैठक में कब थी, तो वो थी 217। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500, फिर बढ़ के हो गई 525, फिर बढ़ के हो गई 545, फिर बढ़ के हो गई 552, और फिर बढ़ के हो गई 888। ये 552 वाली कहानी मैं बाद में बताऊंगा, जो कि पिछले साल पेट के एग्जाम में ये 552 और 550 के बीच एक अंतर पूछा हुआ था। वो अंतर क्या है मैं आपको समझाऊंगा जरूर। अब देखिएगा, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ गई, 500 से हो गई 525, यानी कि बढ़ा कितना, बढ़ा है 25। इसको याद करना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। तो यहां पर आप डालेंगे, और नाम होगा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान
संशोधन, यानी कि 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। और जिन लोगों को यूपी एसएससी, आरओ, एआरओ, इवन स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देने होंगे, ये संविधान संशोधन बिल्कुल ही याद करने हैं। और आप एमसीक्यू खंगाल के देखिएगा, यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या थी 500। यह सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दूसरी बातें देखिएगा, फिर से लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से लेकर बढ़ाया गया 545, यानी 20 की वृद्धि की गई। यह 20 की वृद्धि भी संविधान संशोधन के माध्यम से की गई और इसको भी याद करने हैं। और इस संविधान संशोधन का नाम है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन। और 31वां संविधान संशोधन सन 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। ये भी आपको याद कर लेने हैं। तो आपको याद करनी है, दोनों संविधान संशोधन बिल्कुल पूछे गए हैं। तो पहली बार वृद्धि 7वें संविधान संशोधन, दूसरी बार वृद्धि 31वें संविधान संशोधन। तीसरी बार की वृद्धि नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेंगे। अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या को, मैं इसको और जोड़ दे रहा हूं यहां पर, लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 545 से बढ़ाया गया और बढ़ाकर किया गया 552। तो ये वृद्धि कितनी की गई, 7 अंकों की वृद्धि की गई। और ये 7 अंकों की वृद्धि यानी कि 545 से बढ़ाकर 552 किया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, इसको भी याद रखना है। इसका नाम है गोवा दमन एवं दीव राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और ये अधिनियम पास हुआ था 1987 में। तो गोवा दमन और दीव राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 545 से बढ़ाकर 552 कर दिया गया। अगर आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो पीछे हमने बताया 7वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, इसको बिल्कुल ही याद करना है। अब देखिएगा, अब यहां जो है एक प्रश्न अक्सर चर्चाओं में आ रहा है और ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है 552 का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 552 बढ़ा दिया गया। अब यह है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या को, सदस्य संख्या को कब तक 552 तक बनाए रखा जाएगा, इसमें कब परिवर्तन किया जाएगा। और यह प्रश्न बड़ा ही पॉपुलर है। तो यह है सन 2026। तो सन 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ेगी, 552। तो सन 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 बनी रहेगी। उसी के बाद किसी प्रकार का बदलाव किया जाएगा। दूसरी बात है, यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या सन 2026 तक 552 ही बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए संसद ने पास किया 84वां संविधान संशोधन। और ये जो 84वां संविधान संशोधन है, इस 84वें संविधान संशोधन जो कि सन 2001 में हुआ था, इसके माध्यम से कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या को हम 552 सन 2026 तक बनाए रखेंगे, उसके बाद ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे। तो ये बातें आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। कुछ बातें लिख लिख कर याद करनी है, एमसीक्यू के साथ याद करनी है। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ही आप समझ पा रहे होंगे। अब कुछ और बातों को हम कहेंगे। अब एक और बात है जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। सन 2026 तक तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहां बनाई जा रही है नई संसद। और नई संसद के साथ हमारे यहां बनाया जा रहा है नया सचिवालय, सेक्रेटरीट।
अभी जो नई संसद है, इस नई संसद के आकार को यानी कि सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और ऐसा अनुमान किया जा रहा है, सरकार ने घोषित भी कर दिया है कि 2026 के बाद संसद के सदस्य संख्या में बढ़ाव किया जाएगा और बढ़ाकर संसद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाएगी, 888 कर दी जाएगी। और ये संसद की संख्या नहीं है, ये संख्या है आपकी लोकसभा की। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या सन 2022 के पश्चात 2026 के पश्चात कितनी बढ़ेगी, तो 2026 के पश्चात 888 बढ़ेगी। ये भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इतनी प्रकार की बातों को आप समझ गए होंगे। तो अब नई प्रकार की बातों को आपको जानना होगा, तो चलिए समझिए। अभी हमने देखा कि लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा का संबंध किस भाग से है, लोकसभा का संबंध किस आर्टिकल से है, लोकसभा के बारे में उसका पुनर्गठन कब किया गया, कब डेट बनाए गए इत्यादि। हम इसको लोकसभा के बारे में पहला पार्ट मान रहे हैं, पहला अध्याय मान रहे हैं। अभी हम एक और अध्याय लेकर आएंगे जिसमें लोकसभा के बारे में अन्य जानकारी आपको दी जाएंगी, क्योंकि वीडियो छोटा पहुंचे आपके पास ताकि आप आराम से अपना वीडियो बना सकें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और मैं लोकसभा के बारे में और बातें आपको बताता हूं। ओके, थैंक यू।